देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। एक था दुबे, कानपुर वाला। आज हम इस गैंगस्टर के एनकाउंटर की हर एंगल से पड़ताल करेंगे। आपको बताएंगे कि कैसे विकास दुबे अपने अंजाम तक पहुंच गया, लेकिन अपने पीछे कौन से सवाल छोड़कर गया। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि कैसे विकास दुबे महाकाल के मंदिर से मृत्युशैया तक पहुंचा और फिर मृत्यु तक, और फिर उस 25 मिनट की कहानी भी सुनाएंगे जब गैंगस्टर के द एंड गेम की पटकथा लिखी गई। उससे 8 पुलिस वालों की मौत का बदला लिया गया। लेकिन चर्चा उस फिक्र की भी करेंगे कि कैसे सांप मर गया लेकिन अजगर बच निकले। हमें जिंदा विकास दुबे की जरूरत थी या फिर मुर्दा। और इसी के साथ यह भी बताएंगे कि वो कौन सा खूनी इतिहास है जो विकास दुबे जैसे लोगों को जन्म देता है और जिसका कोई गवाह नहीं मिलता। वो गैंगस्टर बन जाता है। गुनहगार के मर जाने से गुनाह नहीं मरता, क्योंकि इसके बाद भी गुनाह जारी रखने के लिए तमाम गुनहगार पैदा हो जाते हैं। और आज कानपुर में हुए एनकाउंटर ने इसी फिक्र को बढ़ा दिया। कानपुर में आज पुलिस ने 8 पुलिस वालों का खून करके 8 दिन और 7 रात से भाग रहे विकास दुबे को मार गिराया और 174 घंटे में खाकी के कत्लेआम का बदला ले लिया गया। लेकिन यह बदला घूम फिरकर बीजेपी से बीजेपी तक और कानपुर से कानपुर तक पहुंच जाता है। देश के सवालों का जवाब नहीं मिलता। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये भी आप जानेंगे, लेकिन पहले दिखाते हैं यूपी पुलिस की वो कामयाबी जो तमाम क्रिमिनल्स में खौफ भरने के लिए काफी है। विकास दुबे महाकाल के मंदिर से अपनी जान की भीख मांगकर निकला था, लेकिन वो मृत्युशैया तक जा पहुंचा। उसे पुलिस उज्जैन से शाजापुर, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, झांसी और उरई होते हुए कानपुर के सचेंडी तक ले आई, जहां सुबह 6:15 बजे उसका एनकाउंटर कर दिया गया। विकास दुबे ने महाकाल मंदिर में बड़े ऐलानिया अंदाज में कहा था, मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। लेकिन उसे काल के गाल में पहुंचाना क्यों जरूरी था? सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। 8 पुलिसकर्मियों का कातिल 8वें दिन ढेर। एक 174 घंटे में खाकी ने ले लिया बलिदान का बदला। आखिरकार यूपी का सबसे बड़ा हिस्ट्री शीटर, सबसे बड़ा गैंगस्टर, कुख्यात विकास दुबे कानपुर वाला 20 सड़क बेमौत मारा गया। न आगे कोई न पीछे कोई। जिस हथियार के दम पर 30 साल तक जराइम की दुनिया में धमक कायम रखी, वो असलहा भी काम नहीं आया। पिस्टल हाथ में ही रह गई और एसटीएफ के जवानों ने 4 गोलियां जिस्म में उतार दी। और यहीं कानपुरिया गैंगस्टर विकास दुबे की कहानी खत्म हो गई। विकास दुबे कानपुर वाले की पहचान एक था दुबे की बनकर रह गई। पुलिस टीम द्वारा पीछा कर उसे घेर कर आत्मसमर्पण करने हेतु कहा गया, किंतु वह नहीं माना और पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर करने लगा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की गई। 2 जुलाई की रात कानपुर के बिकरू गांव में विकास दुबे और उसके गुर्गों ने चौबेपुर थाने से दबिश देने आए खाकीधारियों पर बारूदी बारिश कर दी। 8 पुलिसकर्मियों की लाशें बिछा दी, 7 को जख्मी कर दिया और यहीं से विकास दुबे एंड कंपनी के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो गया। आठ दिन में पुलिस ने एक एक कर विकास के 5 गुर्गों को ढेर किया और फिर महाकाल के दरबार से गिरफ्तार विकास को भी उसी जगह के करीब ले जाकर मारा जिस जमीन पर उसने 8 दिन पहले खाकी के खून की नदियां बहाई थी। कहूँगा एक नजीर पेश करने वाली मिसाल यूपी पुलिस ने पेश की है। एसटीएफ की टीम और कानपुर पुलिस ने बहुत ही एक ऐसा यहाँ पर साहसिक मुठभेड़ का परिचय दिया है जिसमें इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी मारा गया है। 3 दशक तक जिसका कानपुर में सिक्का चलता रहा, 30 साल तक जिसने कानपुर के क्राइम और पॉलिटिक्स में अपना साम्राज्य कायम रखा, आखिरकार पुलिस ने 10 जुलाई की सुबह उसका फुल एंड फाइनल कर दिया। सवाल ये उठता है कि क्या विकास दुबे की मौत के बाद उसके गैंग का खात्मा भी हो जाएगा या फिर वैसा ही होगा जैसा अपराध जगत में होता आया है, यानी
कहीं अंतःपुर में उसका कोई उत्तराधिकारी जन्मेगा और उसके बम बारूद के सिंहासन पर उसे बिठाया जाएगा। फिलहाल ऐसा होता नहीं दिखता, क्योंकि भले ही यूपी पुलिस विकास दुबे को पकड़ने में नाकाम रही, लेकिन लगता ऐसा है कि खाकी वाले 8 के बदले 16 के फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। एक एक कर 5 गुर्गों को निपटाने के बाद पुलिस वालों से पाला पड़ा विकास दुबे का। मौत भी ऐसी कि परिवार वालों ने भी शव को हाथ लगाने से मना कर दिया। किस प्रकार से लोगों की, गुंडों बदमाशों की इतनी हिम्मत हो सकती है कि पुलिस वालों को जो है वो गोली मार करके उनको खत्म, 8 लोगों को खत्म कर सकते हैं। इन विषयों पर मैं सबसे पहले यूपी पुलिस को और यूपी सरकार को मैं उसके लिए शुभकामनाएं देता हूं। मतलब जिसने 30 साल तक कई गांवों में जगह और जमीन तय किए, राजनीति जिसके इर्द गिर्द घूमती रही, जिसने पावर और पैसे का अंबार देखा, आखिरकार कुछ भी काम नहीं आया। कुख्यात विकास दुबे बेमौत मारा गया और एक एक कर उसके साथियों का सफाया हो रहा है। दर्जनों सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। मतलब हिस्ट्री शीटर विकास का खेल खत्म हो चुका है और उसका साम्राज्य समाप्ति की ओर बढ़ चुका है। अब सवाल उठता है कि क्या सांप मर गया और अजगर बच निकला, क्योंकि इतिहास गवाह है कि किसी भी बड़े अपराधी का जन्म राजनीतिक रूपी बरगद के नीचे होता है। विकास दुबे के मामले में भी यही सच है, जिसकी संपूर्ण कथा हम चंद मिनटों में आपको सुनाने वाले हैं। कि यूपी की सियासत में कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जिसमें दुबे का रसूख नहीं था, और कानपुर में कोई ऐसा नेता नहीं था जिसके साथ विकास का उठना बैठना नहीं था। 15 साल तक वो गांव का प्रधान रहा, 5 साल तक जिला प्रतिनिधि, लेकिन पॉलिटिक्स के असली खेल का खिलाड़ी नहीं बन सका। क्योंकि 60 अपराध कर कोई बड़ा क्रिमिनल बन सकता है, लेकिन सियासतदान नहीं। विकास दुबे की हत्या से तमाम ऐसे सफ़ेद पोशों का अपराध खुलने से बच गया। विकास दुबे की हत्या से राजनीति का अपराधियों से गठजोड़ का खुलासा होने से बच गया कि कैसे राजनेता इन अपराधियों का इस्तेमाल करते हैं। सियासतदानों के साथ इसने मंच भी साझा किया, पार्टी में अपनी हनक भी दिखाई, लेकिन पावर और पॉलिटिक्स के असली गेम को समझ नहीं सका और इस खेल के असली महारथियों के हाथ का मोहरा बनकर रह गया। और अब ये मोहरा खल्लास हो चुका है, आगे दूसरे मोहरे बनेंगे और इस गेम के असली खिलाड़ी बचे हैं, बचे रहेंगे। विकास दुबे जैसे लोग बेमौत मारे जाते हैं और मारे जाते रहेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।